टॉपिक का लास्ट टाइम डिफरेंशिएट क्या था, इम्परफेक्ट क्या था, इम्परफेक्ट। यदि तुम सब क्लासिफिकेशन याद करो, हमने कोई जो क्लासिफिकेशन किए थे उसमें वन बाय वन करके सब क्लासिफिकेशन देखते हैं, सबके टाइप समझते हैं। एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इससे क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखो, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स हेडिंग डाली है। टाइप्स में लिखो नंबर 1 स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बता दो भाई, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ये टी कॉल कर दिया, वो ये नेगेटिव आ गया, टी क्या हो जाएगा मैक्स, अरे कुछ पूछ सके मतलब टी2 पे क्या होगा, ये और वैल्यू कैसे निकालेंगे टी2 वैल्यू। बेसिकली जब मैक्सिमम इशू आता है, जैसे आपको स्टेटमेंट दिया है या ठीक है, ये आपको दे रहा था, तो ये कहां है, हम पढ़ रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट। पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। और टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में पहला जो है वो क्या है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का डेफिनेशन लिख दो। दीस आर द पॉइंट डिफेक्ट्स that do not disturb, लिख लो। अरे तुम्हें बुक से क्या मतलब है भाई, हेडिंग डालो ये वाली पॉइंट डिफेक्ट, उसमें हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। नंबर 1 इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। हो गया, पहुंच गया तक, लिखो डेफिनेशन, लिखो these are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid, full stop। डेफिनेशन हो गई। अभी इसमें यदि किसी को ये कंफ्यूजन हो तो भैया व्हाट इज स्टोशियोमेट्री, यदि कोई मुझसे ये पूछे व्हाट इज स्टोशियोमेट्री, तो मैं उसको कहूंगा 11th क्लास याद करिए। यदि कोई ये पूछे तो भैया स्टोशियोमेट्री क्या है, ये क्या बोल रहे हो, ये ऐसे पॉइंट डिफेक्ट है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो रही है, स्टोशियोमेट्री क्या हो रही है, सेम रह रही है। मतलब तुमसे ये कहो कि स्टोशियोमेट्री होती क्या है, ये तो बता दो। स्टोशियोमेट्री होती क्या है, ये तो बता दो, बोलो भाई क्या होता है स्टोशियोमेट्री। हां, स्टोशियोमेट्री असल में क्या होता है, सपोज करो कोई फॉर्मूला लिखता है Fe2 O3, इसके अंदर जो Fe और O के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है ना, इन्हीं के स्टडी को हम कहते हैं, या इन्हीं के नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं स्टोशियोमेट्री। Fe के कितने मोल हैं, 2, और O के कितने हैं, 3। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्री। तो डिफेक्ट तो आएगा, पॉइंट डिफेक्ट है, मतलब कि स्पीशीज या मॉलिक्यूल क्या होगा, किसी पॉइंट पे मिसिंग होंगे, लेकिन वो स्टोशियोमेट्री को नहीं अंडर करेगा। दैट मीन फॉर्मूला को कोई अंडर नहीं करेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। मैं स्टोशियोमेट्री का क्लास मतलब है 11th क्लास का पास है, ठीक है। ये समझ गए। हमने इसके एक तो और नाम, इसको किसी और नाम से बोलते हैं स्टोशियोमेट्री को, क्या नाम है उसका देखो जरा। इसको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अदर नेम्स फुल स्टॉप कर दिया ना, नेक्स्ट टाइम में लिख लो अदर नेम्स, intrinsic defects और thermodynamic defects। अदर नेम्स क्या है इसके, intrinsic और thermodynamic ठीक है, क्लियर है। ये उतना एग्जाम के इम्पोर्टेंस नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 टाइप हैं। हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ी थी याद करो, उसमें डेफिनेशन तो हो गया, क्लासिफिकेशन याद करो। तो स्टोशियोमेट्री में 2 है, एक पढ़ते हैं आयनिक के टर्म्स में और एक पढ़ते हैं नॉन आयनिक के टर्म्स में। याद आया? हाँ, याद आया है ना। नॉन आयनिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। क्या पढ़ेंगे, वैकेंसी, क्या पढ़ेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, और एक और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना। तो अब एक एक करके ना डेफिनेशन लिखते जाओ। ऐसे लिखो नॉन आयनिक, इसके अंदर नॉन आयनिक, और इसका एक पहला वैकेंसी डिफेक्ट, नॉन आयनिक और वैकेंसी डिफेक्ट।
वही जो चार्ट था ना उसी को फॉलो करते जा रहे हैं, समझ रहे हो? चार्ट को फॉलो करते रहेंगे, चार्ट बुक में नहीं है, चार्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए ताकि रिवीजन फास्ट कर सको, ठीक है? बस उसको भी देख लोगे तो रिमाइंड हो जाएगा स्टॉक में है क्या क्या। चलो वैकेंसी डिफरेंट लिखो जल्दी से। When some of the lattice sites are vacant, when some of the lattice sites are vacant, वैकेंसी डिफेक्ट में लिख रहे हो तुम सब, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर लिख रहे हो when some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to be have vacancy defect, vacancy defect. मैं रिपीट कर रहा हूँ, when some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect. Vacancy defect. Full stop. Next line. Full stop. Next line. Next line में थोड़ा सा सोचो जरा. Suppose करो, सोचो इसमें. Suppose करो कि ये ना मेरा लैटिस है. ये मेरा क्या है? लैटिस है. इसमें मेरे बहुत सारे आयंस हैं. इसमें क्या थे मेरे? बहुत सारे आयन, कटायन, मॉलिक्यूल्स, जो भी मान लो, जो भी सपोज करना है, स्पीशीज कोई भी क्या थे, ऐसे ना ये भरा हुआ है पूरा. क्या है ये? ये पूरा का पूरा इस तरह से भरा हुआ है. अभी ये भरा हुआ है तो इसकी कुछ तो डेंसिटी होगी, इसकी कुछ तो डेंसिटी होगी. ये हमारा क्या है? क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है? ये हमारा क्या है? क्रिस्टल लैटिस है. अभी इसकी अमूमन कुछ तो डेंसिटी होगी. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या पढ़ रहे हो तुमने? ये पढ़ा कि तुम्हारा जो क्रिस्टल लैटिस है ना, तुम्हारा जो क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस में क्या हो रहा है कि वैकेंसी आ जा रही है. मतलब कि क्या है कि कोई एटम यहाँ से या कोई भी स्पीशीज जो था ये उड़ के क्या हुआ? निकल गया. क्या हुआ? यहाँ से उड़ गया, निकल गया, मिसिंग है. अब यदि मिसिंग है तो पहले जो भी देख लो, ये तुम्हारे क्या है? खाली स्पेस है. ये क्या है? तुम्हारे एम्प्टी स्पेस है. ये क्या है? तुम्हारा एम्प्टी स्पेस है. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्टी, एम्प्टीनेस या सिंपल किसको शो कर रहा है? वैकेंसी. किसको शो कर रहा है? ये वैकेंसी को शो कर रहा है. अभी तो ये वैकेंसी आ गई, इससे हमें साफ साफ समझ में आता है कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. होगी ना डिक्रीज? क्योंकि इससे कुछ तो एटम का, कुछ तो मैटर का लॉस हुआ ना क्रिस्टल में से, इसलिए क्या होगा? वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज होगी. डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. नेक्स्ट लाइन में ये लिखना है डेंसिटी डिक्रीजेस. रीजन तुम जानते हो तो यू कैन वेल डिफाइन रीजन. आपके लैंग्वेज में रीजन लिख लेना. बस तो लिखवा रहा हूँ कि इसमें क्या होगा? डेंसिटी. जागो, अरे जागो भाई, ठीक है? क्या है? डेंसिटी डिक्रीजेस. नेक्स्ट लाइन में लिख लो डेंसिटी डिक्रीजेस. लिख लिया भैया. ठीक है, चलो अगले करो. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. नेक्स्ट कर रहे हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अच्छा, इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल क्या होता है? कोने कछारे बचे हुए जगह, उनको है ना, बचे हुए जगह होगा, उनको इंटरस्टिशियल बोलते हैं. किसी दो के बीच में ऐसा या कोई खाली जगह, उसको भी इंटरस्टिशियल बोलते हैं. ठीक है, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का लिखो. when constituent particles occupy an interstitial site, when constituent particles occupy an interstitial site, it is crystal showing interstitial defects. It is showing interstitial defect या crystal is showing interstitial defect. interstitial defect, ठीक है? लिख लिया interstitial defect. तो इसमें क्या है? आप देखो इसमें क्या है. अभी हम अपना क्रिस्टल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? अपना क्रिस्टल बनाते हैं और देखते हैं कि इंटरस्टिशियल होता क्या है. देखो अभी सपोज करो ये हमारा क्या है? क्रिस्टल लैटिस है और इसके अंदर ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या है? बिल्कुल ही यहाँ पे पैक हो गया. पैक, ठीक है, पैक हो गया. पैक होने के बाद तुम सबको पता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें स्पेस तो होता है कहीं ना कहीं, है ना? अब सपोज करो कि यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे स्पेस खाली है और यहाँ पे स्पेस खाली है. होगा क्या कि इन जो पैकिंग हुई है ना हमारी, ये जो पैकिंग हुई है यूजुअली तो पैकिंग जैसे हुई है वैसे रहेंगे, लेकिन जो छोटा कांस्टेंट पार्टिकल है ना, जो छोटा कांस्टिट्यूएंट है क्रिस्टल लैटिस का, छोटा कौन होता है? कटायन. तो कटायन का जगह से खिसक जाता है, खिसक के खाली जगह का. समझे? ये तुम्हारे क्या है? एटम, अनायन, कटायन जो भी है वो तुम्हारा पैक हो गया.
पैक होने के बाद जगह तो बचता है, वॉइड तो बचते हैं, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो होगा ही होगा। मैं ये बोल रहा हूँ उन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है ना, वो जो कटायन जो छोटा साइज का है वो मिस हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से। ओरिजिनल पोजीशन से मिस होकर कहाँ आएगा, इंटरस्टिशियल पे आ जाएगा, जो खाली जगह पड़ेगा ना वहाँ पे जाकर खिसक जाता है। समझे बात को? हाँ, जैसे कि अभी बीच में खिसक के इधर आ गया, छोड़ के पीछे आ गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल। अभी नोट करो, इंटरस्टिशियल वैकेंसी क्रिएट करता है ना, लेकिन डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल सारा का सारा अंदर ही है। मॉलिक्यूल क्या है, सारा का सारा अंदर है, मॉलिक्यूल में कोई क्या होगा, असर नहीं पड़ा, इसलिए डेंसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज इन डेंसिटी। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, नो चेंज इन डेंसिटी। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, नो चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, अभी देखो जरा, जो तुमने इंटरस्टिशियल पढ़ा ना, यदि कोई आयनिक कंपाउंड हो, यानी कि यहाँ पे यदि उसने इंटरस्टिशियल शो किया तो उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब समझाइएगा, यदि कोई ऐसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक क्रिस्टल है, और उसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाया तो क्या होगा, वो फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या होगा, वो फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन मिसिंग वाला दिखाया, वैकेंसी वाला दिखाया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट की। क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा। समझाइए बात, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन लिख लो। आयनिक लिखो, इसके अंदर फ्रैंकल लिखो, सबसे पहले आयनिक लिख के उसके नीचे फ्रैंकल डैश करके डेफिनेशन लिख लो। फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन लिख लो। फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक के अंदर पढ़ रहे हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट लिखो। This defect is shown by ionic solids. This defect is shown by ionic solids or smaller ion bracket में cation, smaller ion bracket में cation is dislocated from, repeat कर रहा हूँ, this defect is shown by ionic solids, full stop. The smaller ions bracket में cation is dislocated from its normal side to interstitial side, to an interstitial side। ठीक है, क्लियर है? फुल स्टॉप कर दो, समझ गए? डेंसिटी का तो मामला क्लियर है, नो चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। उसके बाद और क्या इसमें चीज नोट करने वाली है? नोट करने वाली बात ये है कि ऐसा ये वाला डिफेक्ट सिर्फ वही शो करेगा जिसमें जो आयंस है, यानी कि कैटायन और अनायन, उनके साइज में ह्यूज डिफरेंसेस है ना भाई। अभी देखो पकड़ के, ठीक है ना, पकड़ के अचानक से एक का डावाडोल, दूसरा ठीक है ना, समझ रहे हो? ये इंटरस्टिशियल है। ये क्या है, इंटरस्टिशियल। ये तो खाली हो गया, वैकेंसी अवेलेबल सिंगल। ठीक है, समझ गए? तो अभी बॉन्ड बना हुआ है, अट्रैक्शन है, बॉन्ड है। अभी अचानक से क्या हुआ ना, इसको खाली जगह मिल गई, जाके वहां पे फिट हो गया। तो इसने दिखाया इंटरस्टिशियल है, दिखाया क्या, इंटरस्टिशियल। उसके पास क्या होगी, वैकेंसी। ये भी क्या शो कर रहा है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों। एक तो ये बात नोट करने वाली है। दूसरा बात, डेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अंदर ही है, किसी को छोड़ के नहीं दिया कुछ, है ना। और तीसरी बात, ये कब होगा, जब डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये वही है। तो कब होगा ये, जब अनायन कैटायन में 2-3 चीज नोट करने वाली है। अनायन कैटायन में क्या होगा, ह्यूज डिफरेंस इन साइज, ह्यूज डिफरेंसेस इन साइज में क्या है, बहुत डिफरेंस है। साइज में डिफरेंस के साथ साथ क्या है, ये इसलिए क्या होगा, मूव हो जाएगा। और मूव होने के साथ साथ क्या एक चीज और है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि है तो लैटिस में डेंसिटी नॉट चेंज। ये तुम्हें पॉइंट में लिखना है, इसमें मैं लिख रहा हूँ। अनायन कैटायन have huge differences in size, full stop, density not change,
डेंसिटी यूजली नॉट चेंज, ठीक है ना, कोई चेंज इसमें नहीं है, एज इट इज रहेगा, जो भी है जैसा है, ठीक। एक तो ये बात हुई, और उसके बाद एग्जांपल, ZnS जिंक सल्फाइड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ZnS जिंक सल्फाइड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं बुक में, उनको भी लिख लेते हैं। AgI सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना, बस इतने एग्जांपल बहुत है, इनको नोट कर लो। अब आता है शॉर्ट की पर, है ना, वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की। नेक्स्ट लिखो शॉर्ट की, आईनिक में सेकंड कैटेगरी पढ़ रहे हो, शॉर्ट की, ठीक है ना। शॉर्ट की में क्या लिखा, इट इज बेसिकली या वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद वैकेंसी होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में फर्क भी पड़ेगा, और डेंसिटी लूज हो जाएगी, है ना। तो लिख दो डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। अच्छा, डेंसिटी डिक्रीजेस, इसमें एक चीज और नोट करने वाली बात है, हम पढ़ के आ रहे हैं आयनिक कंपाउंड, है ना, हम किधर पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड है इसलिए इसमें ना न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, कंपाउंड की न्यूट्रलिटी समझते हो। यदि देखो एक कटायन निकल जाएगा सिर्फ तो ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन यदि उसको मैनेज करना है चार्ज को क्रिस्टल के ऊपर, लैटिस के ऊपर, तो एक माइनस भी रिमूव होगा। इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर मिसिंग होती है। शॉर्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर मिसिंग होते हैं, किसकी, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग, कटायन एंड अनायन आर मिसिंग, ठीक है। कटायन अनायन दोनों ही इक्वल नंबर में क्या होता है, मिस होता है, ठीक है, समझ में आया। व्हाई, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्यों होता है ये, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। एग्जांपल नोट करो, NaCl KCl, NaCl KCl, CsCl cesium chloride, CsCl and AgBr, which ionic compound shows Schottky and Frenkel effect both. It is AgBr. AgBr shows both Schottky and Frenkel. आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े। जो सेकंड टाइप है वो क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। लिखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में लिखो, इट इज द इम्प्योरिटी ब्रैकेट में एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा अदर देन क्रिस्टल लैटिस। इट इज द इम्प्योरिटी ब्रैकेट में एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा अदर देन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अलावा जो भी एटम मॉलिक्यूल कोई भी स्पीशीज आए उसी को इम्प्योरिटी कहते हैं। which when present in crystal gives impurity defect, full stop, next line, it may create vacancy or interstitial defect, it may create interstitial or vacancy defect। देखो ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है ना, समझ लो इसको, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को समझो। ये हमारा NaCl का क्या है, क्रिस्टल है। आप सपोज कि मैंने क्या किया, मैं हीट कर रहा था इस क्रिस्टल को, मैंने क्या किया, हीट किया, और हीट करने के साथ मैंने इसमें एक और मेटल डाल दिया जो कि है स्ट्रोंशियम। ऐसा क्या है, स्ट्रोंशियम। इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 2+ की है। क्या है वैलेंसी इसकी, 2+ की है। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, दे सकता है। अभी क्या हुआ कि इस जगह पर NaCl क्या हो गया, हट गया, और क्योंकि मैंने ऐसा डाला था ऊपर से, जिसमें क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। अभी यहाँ पे यदि ऐसा 2+ आ जाए, जिससे क्या मतलब समझते हो, एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज आया है, क्या आया है, एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज आया है, इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा प्लस चार्ज आया है इससे क्या नेचर शो करेगा, ये Na का कितना था चार्ज,
Na का तो +1 ही था, सोडियम में कितना +1, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया है, स्ट्रोंशियम आ गया है। अब स्ट्रोंशियम आने से क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। इम्प्योरिटी तो आ गई, अलग से एक क्या हुआ और एटम यहाँ पे क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हो गया, इसकी वजह से क्या हो गई, इम्प्योरिटी आ गई, इम्प्योरिटी डन। लेकिन इस इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होगा, मैं उसके बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। अभी देखो Sr का +2 था, पर सोडियम का कितना था, सिर्फ +1, दैट मीन एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है ना। और आयनिक कंपाउंड की, आयनिक लैटिस की मैंने प्रॉपर्टी बताई, इट ऑलवेज टेंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अभी कितना चार्ज एक्स्ट्रा आया, 2 चार्ज एक्स्ट्रा आया है ना, इसका मतलब है कि एक और Na+ का लॉस करना जरूरी है। क्या क्रिएट कर रहा है असल में, नाम दे सकते हैं इसको हम, कटायनिक वैकेंसी। क्या क्रिएट कर रहा है, कटायनिक वैकेंसी, ठीक है ना। क्या क्रिएट हुआ, कटायनिक वैकेंसी, नीचे लिख सकते हो। इसमें कटायन कौन है, Na+, नॉन स्टोइचोमेट्रिक। थर्ड, नंबर 3, नॉन स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। देखो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट डेफिनेशन लिखो। इट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट, इट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट in which stoichiometry of the lattice is altered, in which stoichiometry of the lattice is altered, full stop। इसके दो टाइप कौन से हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना। मैं रिपीट करना एक बार वो, it is the defect in which stoichiometry of the lattice got altered, बस खत्म, फुल स्टॉप। दो टाइप है इसके, क्या टाइप है, एक है मेटल एक्सेस, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक है मेटल डेफिशिएंट, है ना, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस पहले, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसके दो टाइप है। नंबर 1, फर्स्ट टाइप मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी मुझे बताओ मेटल का एक्सेस कैसे हो सकता है किसी भी लैटिस के अंदर, यदि मैं ये कहूँ कि मेटल एक्सेस है, मेटल एक्सेस कब होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ना, फर्स्ट टाइप है ना। जनरली डिस्कस करूँ मैं तुमसे यदि, और मैं तुमसे पूछूं कि मेटल का एक्सेस कैसे होगा, सिंपल है यार, आयन कम कर दो ना, आयन कम कर दो मेटल एक्सेस हो जाएगा, है ना, नहीं होगा। नॉन स्टोइचोमेट्री के दो टाइप है, पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल का एक्सेस होना, मेटल क्या होना, ज्यादा होना। मेटल ज्यादा कैसे हो जाएगा, जब तुम अनायन को मिस कर दोगे, क्या कर दोगे, अनायन को मिस कर दोगे, है ना, तभी तो होगा, तभी तो होगा। और कोई तरीका है कटायन का एक्सेस करने का, बताओ। अच्छा मेटल कैसे, मेटल को कटायन से कैसे लिंक करते हैं, ये नहीं समझा रहा तुम सबको। देखो हम जो बात कर रहे हैं ना, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, आयनिक मतलब कि एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, इन्हीं से मिलकर बना हो ना, कटायन और अनायन से मिलकर बना हुआ होता है। तो कटायन यूजुअली कौन होता है, मेटल्स तो होते हैं सारे, है ना। तो ये असल में कटायन एक्सेस लिखो या मेटल एक्सेस लिखो, एक ही बात है। तो मेटल एक्सेस कब होगा, जब अनायन का पार्ट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, समझाया। तो मैं यही तुमसे पूछ रहा हूँ कि अनायन को कैसे लॉस कर सकते हो, अनायन को लॉस करोगे तभी तो मेटल का एक्सेस होगा, यानी कि कटायन का एक्सेस होगा। मैं तुमसे तरीके पूछ रहा हूँ कि अनायन कैसे कम हो सकता है, बताओ, बोलो भाई। कटायन ऐड भी कर सकते हैं, सही बात है, कटायन को ऐड करते हैं यदि हम, तो वो हो सकता है या तो अनायन लॉस हो जाए, या तो क्या हो जाए, अनायन का लॉस हो जाए। अनायन का लॉस करने का क्या तरीका होता है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो फर्स्ट समझ रहे हैं हम मेटल एक्सेस। हमने क्या किया, हमने NaCl का क्रिस्टल लिया, क्या लिया हमने, NaCl लिया, ये NaCl है। इसके ऊपर क्या करा हमने, इसके ऊपर वाले लेयर में, यहाँ पे इसके ऊपर वाले लेयर पे हमने एक और मेटल क्या करा, इसके ऊपर फ्यूज कर दिया। अभी कौन सा मेटल फ्यूज कर दिया, बुक के अंदर NaCl और KCl दिखा रहा है। अभी इसने क्या किया, KCl का वेपर क्या करा, इसके ऊपर ना, ऊपर NaCl लिया टेस्ट ट्यूब में, और ऊपर क्या किया इन्होंने, KCl का जो गैस है उसको मूव करा दिया, और यहाँ से क्या करा, थोड़ा सा हीट कर दिया। ये किसमें, टेस्ट ट्यूब में,
ठीक है, और यहाँ से क्या करा, इसको हिट कर दिया। हिट करने से क्या होगा कि ये जो के है ना, ये के क्या होगा, इंफ्यूज हो जाएगा इसमें, या यूं कहो कि यहाँ का जो सीएल है ना वो इंफ्यूज हो जाएगा के पास। यहाँ से सीएल कम हो गया इसलिए से क्या हुआ, सीएल कम हो गया, और इस वाले लेयर में क्या हो जाएगा, फिर Na+ की एक्सेस हो जाएगा। समझ लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस वाले लेयर में क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा Na+ और Na+, और यहाँ से जो Cl- है ना ये ऊपर आ जाएगा, क्या होगा, यहाँ से Cl- ऊपर चला जाएगा। समझ गए, यहाँ क्या बनेगा, Na+। ये क्या दिखा रहा है, मेटल एक्सेस, क्या दिखा रहा है ये, मेटल एक्सेस। इसमें अनायन का क्या होता है, लॉस होता है, अनायन का क्या होता है, इसमें लॉस होता है। समझ आए, समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी? डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, क्या डेंसिटी देखेंगे फिर इसमें। देखे थे, सब देखते हैं, मेटल एक समझ आया। हमने एक मेटल लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, NaCl लिया, KCl को हमने क्या करा, स्प्रे कर दिया और हमने हीट कर दी। उसके हीट करने से ये हुआ कि जो यहाँ पे Cl है ना वो इन्फ्यूज हो गया KCl में जाके, है ना, KCl में क्या हो गया जाके, वो इन्फ्यूज हो गए। अब इसके इन्फ्यूज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मेटल एक्सेस हो गया। क्या हो गया, ये मेटल का एक्सेस हो गया। ये समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है ना। अभी यहाँ से क्लोरीन गया है ना, तो कुछ तो देके जाएगा, क्या देके जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। क्या छोड़ के जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन। अब देखो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, सेल छोड़ के जाए, तो ये छोड़ के जाए। एक स्टेप वाला सोच के देखो, Na और Cl का बॉन्ड होता है, यस, और ऊपर KCl है, ऊपर क्या KCl है, ठीक है ना। अभी यहाँ से भी Cl गया है, तो और यहाँ पे क्या बना है, Na+, तो इलेक्ट्रॉन किसने छोड़ा होगा, सोडियम ने। ये किसने छोड़ा होगा, सोडियम ने, और ये तभी तो ये Na+ बनेगा। देखा Na+ कैसे बनता है, क्लोरीन तो लेके गया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और यहाँ पे Na ने क्या किया, उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। बॉन्ड था ना, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और Na ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा है, अनायनिक साइड में। कहाँ छोड़ा है इसने, अनायनिक साइड में, ठीक है। ये समझ आया तुमको कि भाई यहाँ से जो अनायन का लॉस हुआ है ना, अनायन का लॉस होने के बाद वो अनायनिक साइड को फिल किया जाता है सोडियम के इलेक्ट्रॉन से। सोडियम खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, तभी तो Na+ बनेगा, है ना। इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इसका डोनेटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनायन के साइड पे आके फिट हो जाएगा। क्या होगा, ये अनायन के साइड पे आके फिट हो जाएगा, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, अनायनिक साइड पर। कहाँ पर है, अनायनिक साइड पर है। इसी को हम बोलते हैं F सेंटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, F सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसी को हम, F सेंटर, ठीक है। समझ में आया, क्लोरीन जा रहा है, कुछ भी नहीं देगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, धोखा है, ठीक है, चला गया। और सोडियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो यहाँ पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, अनायनिक साइड पर रहेगा। इस अनायनिक साइड को ही हम क्या बोलते हैं, F सेंटर। इससे क्या होगा, इसके अंदर मेटल एक्सेस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है ना, ये उस क्रिस्टल लैटिस को एक अलग ही तरह की प्रॉपर्टीज देगा। कैसे प्रॉपर्टीज देगा, आपने जब इसको तुम हीट करोगे तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कलर, सारे क्रिस्टल का अपना अपना कलर होता है, वो क्या होगा, वो अपने अपने कलर को इम्पार्ट करेगा। जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर देता है, ठीक है, और जो तुम्हारा पोटेशियम है, मतलब कि KCl है, वो क्या देता है तुम्हें, वायलेट कलर देता है, और ये NaCl येलो कलर देता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका ये प्रॉपर्टी है। क्यों देता है कलर ये, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, वो हायर एनर्जी ऑर्डर पे चला जाता है, और जब हायर एनर्जी ऑर्डर से नीचे आएगा तो विजिबल रेंज में, विजिबल वेवलेंथ में क्या करता है, रेडिएशन इम्पार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, कलर, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, ठीक, नोट करो इसको। मेटल एक्सपेरिमेंट समझ गए ना, सब कुछ 4-5 चीजें हैं, होती कैसे हैं, होने के बाद क्या होता है, धोखा मिल गया, धोखा मिलने में क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन वहां पे छोड़ दिया, है ना। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कहाँ छोड़ा है, अनायनिक साइड पे। अनायनिक साइड पे क्या बोलते हैं, F सेंटर। F सेंटर से क्या होता है, F सेंटर से ये होता है कि वो स्पेशल कलर आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो भी है उन सब पे फर्क पड़ेगा, और इस पे स्पेशल कलर आ जाएगा। समझ आए, चलो इसको नोट करो। एक सेकंड, मेरे पास देख लो क्या है। यहाँ में तुम्हें जल्द बता दीजिए।
ये वाला अगर तो कागज में देखो जरा, अभी ये Na+ है, Na+Cl- Na+Cl-, अभी हमने इसको ना सोडियम वेपर से हीट किया है, सॉरी KCl से नहीं किया, हमने क्या किया, इसको सोडियम वेपर से हीट किया है। जब सोडियम एक्सेस होगा ना तो यहाँ से कुछ क्लोरीन क्या होगा, वहां जाके फ्यूज हो जाएगा, समझ में आया? ये NaCl का क्या है, क्रिस्टल है। NaCl के क्रिस्टल में हमने क्या किया, सोडियम वेपर को जब हमने हीट, सोडियम वेपर के साथ इसको हीट किया तो सोडियम ऊपर एक्सेस है ना, यहाँ से क्लोरीन कुछ चला जाएगा वहाँ, और जो भी क्लोरीन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, डिफेक्ट कर देगा क्रिएट, और क्या हो गया, यहाँ पे मेटल का एक्सेस हो गया, और यहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। पहला वाला KCl नहीं करता, KCl खुद ही ये डिफेक्ट शो करता है, ये समझ में आया? KCl नहीं था वहाँ पे सोडियम वेपर था, और कोई फर्क नहीं, बाकी सबसे ठीक है, समझ में आया? हाँ कि भाई हमने क्या करा, NaCl का क्रिस्टल लिया, सोडियम वेपर से हमने क्या किया, हीट किया, यहाँ से क्लोरीन कुछ हो गया मिस होने के बाद सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कहाँ पे छोड़ा, आयनिक साइड पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, F सेंटर की क्या प्रॉपर्टी है, कलर वगैरह, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव वगैरह क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है? तो दिक्कत परेशानी इसमें नोट कर दो, इसको लिखो एल्कली हैलाइड usually shows this defect, alkali halide पता है ना, alkali halide का पता होगा, alkali क्या होता है, alkali अर्थ मेटल और alkali मेटल, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही डिफेक्ट शो करते हैं। halide का मतलब तो जानते ही ऑलरेडी है ना, halide मतलब क्या होता है, हेलो ग्रुप, पगले ग्रुप, ठीक है? लिखो alkali halides usually shows this defect फुल स्टॉप। अच्छा उसमें एग्जांपल लिख सकते हो, वहीं पे एग्जांपल क्या है, KCl, NaCl एक्सेट्रा, यही एग्जांपल लिख लो, क्या क्या है, NaCl, KCl एक्सेट्रा, एग्जांपल लिख लिया, shows this defect फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा, ये हो गया। इसके बाद इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन में, द अनायनिक साइड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ का लाइन सारा, the anionic sites occupied by unpaired electrons, the anionic sites occupied by unpaired electrons are called F centers, or color centers। नेक्स्ट लाइन में लिखो the color is the result of, the color is the, एग्जाम में आता है as it is है ना, इसलिए लिख रहे हैं, the color is result of excitation of the F center electrons when they absorb energy from the visible light falling on the crystal, energy के बाद absorb energy from the visible light falling on the crystal, ये हो गया, फुल स्टॉप। एग्जांपल में लिख लो, LiCl क्या है, पिंक कलर शो करता है, LiCl क्या शो कर रहा है, पिंक कलर शो कर रहा है, NaCl येलो कलर शो करता है, NaCl क्या कलर शो कर रहा है, येलो, और उसके बाद KCl का वॉयलेट कलर है, KCl क्या कलर है, वॉयलेट, ठीक है? लास्ट नंबर 2, मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट। नंबर 2 मेटल डेफिशिएंट, लिखो, इसमें लिखो, पहले पसंद आता हूँ, मेटल डेफिशिएंट। अच्छा मेटल डेफिशिएंसी कब होगा, जब मेटल लूज हो जाएगा, मेटल क्या होगा, लूज हो जाएगा, लिखो मेटल एक्सेस के 2 तरीके हैं, मैंने जो पहला लिखा है वो है अनायनिक लॉस या अनायनिक वैकेंसी, कहीं पे लिख लो यार, जहां से हमने ये स्टार्ट किया था ना, ये था अनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। हाँ अभी का टाइम छोटा सा, अभी जो हमने फर्स्ट किया ना NaCl वाला, ये किसका था, अनायनिक वैकेंसी से, जहां भी ये लिखना था स्टार्टिंग जहां से की थी वहां पे लिखा ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी।
ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी लिखिए आप, हेडिंग डाल देना ऊपर वाली, वो मैं लिखवाना भूल गया था। अब इसी में नेक्स्ट है, इसी का नेक्स्ट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। समझ में आया तो ये क्या होगा? Yes, भैया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, उसमें ये रिएक्शन लिख लो बस। ZnO हीट होता है तो क्या हो जाता है Zn प्लस 2 प्लस प्लस हाफ और 2 इलेक्ट्रॉन, बस ये लिख लीजिए। ZnO बुक के अंदर दिख रहा है, ये रिएक्शन नोट कर लो बस। कर लिया। बुक में से टेप लो। ये लो लिखो ZnO when heated it will form Zn2 plus half O2 plus 2 electrons, ठीक है ना। ये जो Zn2 plus फॉर्म हुआ है ना, ये इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, लेकिन इससे हुआ क्या, मेटल का क्या हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है। चलो Zn2 को जब हीट किया, क्या फॉर्म हुआ Zn2 प्लस, ये Zn2 प्लस जो फॉर्म हुआ है ना, वो मेटल के इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, तो क्या मेटल एक्सेस, ये कहां चला गया, मेटल के इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना है, क्लियर है। फर्स्ट कंप्लीट हुआ इसका, मेटल एक्सेस समझना है, दो तरीके से होता है, अनायनिक लॉस, Cl लॉस, और उसके बाद क्या है, मेटल का एक्सेस। कैसे एक्सेस हो रहा है, जब Zn में हीट किया था Zn+2 क्या हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा लास्ट लिख लो मेटल डेफिशिएंट, जिन्हें कहते हैं प्रबोधित। मेटल डेफिशिएंट। आपको पिछली क्लास में मैंने याद होगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट की तुलना करके साइंस के साथ, हमने कंपेयर करा था मैनेजमेंट विद साइंस, और उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा कि साइंस में और मैनेजमेंट, देयर आर साइंस में और मैनेजमेंट many सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं which do not follow, there are many solids which do not follow the exact stoichiometry, बना हुआ है, वो the exact stoichiometry, बना हुआ है, तो हमें पढ़ना है। आई बात समझे? तो चलिए usually they have less metal, वो प्रिंसिपल usually they have less metal, ठीक है। usually they have less metal। तो अगर हम मीनिंग की बात करें, एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल क्या है, क्या होती है मेटल एक्सेस का, मेटल एक्सेस एग्जांपल है FeO, है ना। FeO हम क्या सपोज कर रहे हैं कि Fe का हमारा 1 मोल होए, ऑक्सीजन का क्या मोल होए, हमारा 1 मोल, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, नेचर में जब हम सैंपल फाइंड आउट करते हैं ना FeO का, तो हमें सैंपल मिलता है Fe 0.93O, जनरल 0.93O और Fe2 गाइडलाइंस Fe 0.96, ठीक है ना। Fe का ये पूरा मोल नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंट। मेटल क्या है इसमें, डेफिशिएंट, ठीक है, समझ आया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, इसके सारे टॉपिक हमारा कवर होता है। लास्ट टॉपिक बच गया इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म, लास्ट क्लास में हो जाएगा।